नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। आखिर क्या है हरितालिका तीज व्रत कथा? किसने इस व्रत को प्रारंभ किया? किसके लिए यह व्रत रखा जाता है? तो चलिए प्रारंभ करते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। बोलिए महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। एक बार की बात है, महादेव माता पार्वती संग बैठे थे। महादेव ने कहा, हे गौरी, जब तुम बहुत छोटी थी तब तुमने मुझे पाने के लिए बहुत घोर तपस्या की थी। तो आज मैं वही बात तुम्हें फिर से बताने वाला हूँ कि आखिर तुमने मुझे कैसे प्राप्त किया। जब तुम बहुत छोटी थी, एक बार तुम्हारे घर में नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने तुम्हारे पिता से कहा कि हे राजा, आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं? तो राजा ने कहा, हाँ, मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आप भगवान विष्णु के साथ गौरी का विवाह कर दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, बिल्कुल कर दूँगा। तो माता गौरी को यह बात पता चली, लेकिन माता गौरी बचपन से ही भोलेनाथ को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपनी यह बात अपनी सखी को बताई। सखी इन्हें बहुत व्याकुल देख रही थी, उसे यह बात सहन ना हुई। सखी ने क्या कहा? बोला, गौरी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाती हूँ। इस राज्य महल से तुम दूर चलो जाओ। तो फिर गौरी ने कहा, ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह गौरी की सखी गौरी माँ का हरण करती हुई उन्हें दूर जंगल में ले गई और उन्होंने फिर उनसे कहा कि गौरी, अब तुम यहाँ एकांतवास में रहकर भोलेनाथ के लिए तपस्या कर सकती हो। तभी गौरी उधर भोलेनाथ के लिए तपस्या करती रही। गौरी के पिता इधर परेशान होते रहे, गौरी को ढूंढते रहे, लेकिन नहीं, गौरी नहीं मानी। उधर गौरी पूरे तप को अपने चारू रखा, पूरे तप में लीन रही। उन्होंने घनघोर बारिश में अपने आप को तपाया, भीषण वर्षा में स्वयं को भीगने दिया, अग्नि के सामने स्वयं को भस्मीभूत किया और साथ ही साथ घोर तपस्या करते हुए, रेत का शिवलिंग बनाते हुए भोलेनाथ की तपस्या में लीन रही। कई वर्षों तक माता गौरी ने भोलेनाथ की तपस्या की। यह तपस्या देखकर भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे गौरी, आपने मेरी पूरी सच्चे मन से प्रार्थना की, तपस्या की है। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं बचपन से ही आपको अपना पति मान चुकी हूँ, इस कारण से मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। मुझे यही वर चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है गौरी, मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि आप मेरी अर्धांगिनी बनकर इस जीवन में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। तभी माता गौरी और भोलेनाथ बाबा एक दूसरे को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए वहाँ से भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। तभी उधर से गौरी के पिता इनको ढूंढते हुए वहाँ जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी गौरी यह पूरी बात अपने पिता को बताती है। पिता कहते हैं कि हे पुत्री, ठीक है, अब मैं तुम्हारा विवाह भोलेनाथ से कर दूँगा। तभी पूरे धूमधाम से महाराजा ने अपनी पुत्री गौरी का विवाह भोलेनाथ से किया और भोले बाबा का वरण करती हुई माता गौरी हिमालय पर्वत पहुंच गई और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन किया। तभी से भोलेनाथ ने कहा, यह व्रत जैसे तुमने घोर तपस्या की है, वैसा ही फल देने वाला एक व्रत है जिसे हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह व्रत हमारी माताएं, कन्याएं सभी कर सकेंगी। इस व्रत से कई मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो कन्याएं इस व्रत को करती हैं उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है और जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनके वर की लंबी उम्र बढ़ती है। इस व्रत को हरितालिका तीज का व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता गौरी की सहेली ने इनका हरण करके इन्हें जंगल में ले गई थी, जिस कारण से इस व्रत को हरितालिका तीज कहते हैं। इस व्रत के करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव।